मलूक नागर जी, आप अपनी बात रख लीजिए। नहीं, कोई नहीं श्वेता जी। देखिए, राधिका जी कह रही थी ये पार्लियामेंट में कैसा बोल पाते होंगे, तो इनको शायद पूरा P.R.S इंडिया पे भी रिकॉर्ड निकालने। इनके 50 MP जितना बोलते हैं, अकेला उतना बोलता हूं। 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा इशू मैंने रेज करे हैं। और राधिका जी को पता नहीं है, मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं और 2001 में बेंगलोर के कांग्रेस के अधिवेशन में हम सगे 3 भाई AICC मेंबर थे। राधिका जी, कांग्रेस को आपसे ज्यादा जानता हूं और हमारे दर्द है कि देश के लिए बहुत जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना, और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। आपने अपना तो पूरा डुबो दिया, पूरा विपक्ष का भी बैठ गया। और तुम लोग इसी तरह घमंड के साथ अखिलेश जी को अखिलेश पखलेश कहते हो, सचिन पायलट को राजस्थान में धोखा देते हो। तुम्हारा लीडर वहां कहता है हमें तो चाहे नरेंद्र मोदी कितनी बार प्रधानमंत्री बन जाओ हम पे फर्क नहीं पड़ता। अधीर रंजन हमारे साथ में कभी अपने आप को जेब कतरी, कभी चिड़ीमार कहते हैं, कभी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहते हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, को बढ़िया तरीके से जानता हूं और समझता हूं, बढ़िया तरीके से यूथ कांग्रेस में भी काम करा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश में भी काम करा है, 11 लोगों की कमेटी में, और बहुत राजेश पायलट जी के साथ भी काम करा है। आपको समझना पड़ेगा लीडरशिप कंफ्यूजन में है और इसका फायदा पूरा का पूरा बीजेपी को जा रहा। राजस्थान में सचिन को धोखा देके जाटों को ऑलरेडी 3 टिकट मांग रहे थे चौधरी जैन जी, आपने 1 दिया, वहां जाट नाराज हुए। 9% गुजर नाराज हुए। अखिलेश पखलेश कह के मध्य प्रदेश में 8% यादव नाराज हुए, जिसका सीधा सीधा फायदा उठा करके बीजेपी को मिल गया। और आपकी इसी तरह के घमंड, जिस तरह टेलीविजन पर बोलते हो, हमने आपको बगैर शर्त के सपोर्ट करा 10 साल। हमारे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस रजिस्टर्ड के कुमारी बहन मायावती को जेल में डालना चाहते थे। और बाबा अंबेडकर साहब जो देवता भगवान है हमारे पिछड़ों के दलितों को, उनको आपने 2 बार चुनाव हरवाया। आपका यही घमंड लेके बैठ गया कांग्रेस को। मेरी प्रार्थना, प्लीज घमंड की बात मत करा करो और देश के लिए सोचो, विपक्ष को मजबूत करने के लिए सोचो। हमारे पे चोरी भी, सीना चोरी भी, डकैती भी डाली, लूट के भी राधिका जी, मुझे उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि वो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि आपकी वजह से बीजेपी जीत रही है। वो त्रस्त होकर आपको बोल रहे हैं। पहले तो मालूक जी, हो सकता है आपकी उम्र मुझसे कई ज्यादा हो, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कांग्रेस को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्योंकि अगर आप कांग्रेस को जानते तो आप कांग्रेस में रहते और उस विचारधारा के साथ रहते। आप कभी कांग्रेस विचारधारा के साथ नहीं थे। पर्सनल अपनी उपलब्धियों के लिए आप जहां जाना चाहे वो आपके ऊपर है। मैं मानती हूँ कि जिस राजनीति में मैं हूँ, मालूक जी जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मालूक जी जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मालूक जी पहले पूरी स्टडी करता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चुनाव होता है जिसका उनको पूरी बात रख लेने दीजिए। उत्तर प्रदेश उसका होता है और जिसका उत्तर प्रदेश होता है मलूक नागर जी, उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। जी राधिका जी बोलिए। मैं मलूक जी के बीच में नहीं बोली थी जब मेरे पे टिप्पणी करी जा रही थी, तो उम्मीद करती हूँ आप बोलिए। आप एक सांसद है तो उसी तरीके से बिहेव करिए। तो आप ये मत कहिए। मैं मानती हूँ जब कोई एक पार्टी में रहता है तो वो एक विचारधारा के साथ होता है, क्योंकि राजनीति विचारधारा की है। बाकी आप जाने कि आप क्यों जाते हैं। रही बात अब गौरव भाटिया पे वापस आते हैं। मैं बसपा के ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कोई मैटर ही नहीं रखते। जो इस देश के साथ नहीं खड़े उन पे कोई चर्चा नहीं करती। अब आते हैं जो पार्टी सत्ता में है। गौरव भाटिया जी यहाँ हिमाचल की बात कर रहे थे कि हमारे एमएलए ऐसा कहते हैं। अच्छा हुआ गौरव जी आपने हिमाचल की बात करी, वही प्रदेश जहां से आपके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और आप हार गए। वही प्रदेश जहां के एक नेता को आप, मोदी जी ने स्वयं फोन करके कहा था कि आप अपने आप चुनाव मत लड़िए, निर्दलीय आप ही के नेता थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं और आप हिमाचल प्रदेश हार जाते हैं। बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत हैरान हूं जिस तरीके की भाषा गौरव जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझ आ रहा है उनकी दर्द और पीड़ा। बार बार बोल रहे हैं कि कटोरा लेके कांग्रेस घूम रही है। एक कटोरा मुझे तब का भी याद आ रहा है जो सपा से लेके भारतीय जनता पार्टी में आया, इस उम्मीद से कि शायद यहाँ टिकट मिल जाए। अब देखिए ना विडंबना श्वेता जी इनकी, कि अब यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और फिर यहाँ से भी एक टिकट उस इंसान को दी जा रही है जो हमारी पार्टी से आरपीएन सिंह आते हैं। फिर भी गौरव जी जो सुबह शाम कांग्रेस को कोसते हैं, अपनी लॉयल्टी बीजेपी को दिखाने की कोशिश करते हैं, सपा को कोसते हैं, अखिलेश जी को कोसते हैं, राहुल जी को कोसते हैं, पर्सनल रिमार्क्स करते हैं, लोगों की वोट गिनाते हैं। आज भी उनको राज्यसभा नहीं मिल रही, और किसको मिल रही है? कांग्रेस से चुराए हुए एक नेता को, आरपीएन सिंह को। बहुत गर्व हो रहा है मुझे आपके लिए। कटोरा जो आप लेकर चल रहे थे वो अभी भी खाली ही चल रहा है। तो ऐसी टिप्पणियां ना करें, पहले अपने अंदर झांके। और जो ये माहौल है ना अभी श्वेता जी की क्या हो रहा है, ये हम देखते आ रहे हैं।
चाहे चुनी हुई सरकारें हो, उनको किस तरीके से गैर संविधान तरीके से गिराया गया है, किस तरीके से डरा धमका के हमने देखा है हर जगह मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि किस तरीके से सीबीआई ईडी का गलत उपयोग करके भूपेश बघेल जी पर इल्जाम लगाए गए। आज कहां है वो केस? क्यों नहीं चर्चा हो रही है? लोगों को अरेस्ट किया गया था, चार्जशीट में बघेल जी का नाम था, कहा गया था, आप भी आई थी छत्तीसगढ़, आपने भी सवाल पूछा था उनसे कि एक आदमी पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने बघेल जी का नाम लिया ईडी की चार्जशीट में। अब बिल्कुल शांति होगी क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, वापस लोकसभा के टाइम पे ये लोग लेकर आएंगे और बार बार शूट एंड स्कूट का तरीका होगा, डराने की कोशिश करेंगे। जो डर गया नेता इनके पास चला जाएगा, इनकी तरफ से वोट कर देगा। लेकिन मैं फिर कहूंगी, जो लोग टिके हुए हैं, जो अपनी विचारधारा के साथ खड़े, जो इस देश के साथ खड़े, देश के किसान के साथ, देश में जो पेपर लीक के वजह से बच्चे जिनकी जिंदगी खराब हो रही है उनके साथ खड़े, हमारे पहलवानों के साथ खड़े, महिलाओं के साथ खड़े, वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। ठीक है अनिल दुबे जी, आप लोगों पर भी कोई दबाव था क्या आरएलडी पर? नहीं श्वेता जी, हम लोग तो देखिए किसानों के साथ जो काम कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था, हमारे नेता स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस प्रयास में रहे कि स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम नहीं किया। और जब राज्यसभा में धन्यवाद के लिए हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी खड़े हुए तो कांग्रेस ने किस तरह उनको कहा कि आप सत्ता पक्ष की तरफ जाकर के बैठ जाइए, किस तरह से उनको चौधरी साहब के सम्मान के नाम पर कांग्रेस ने राजनीति की, उनको बोलने नहीं दिया। इसको पूरे देश ने देखा। हम किसी दबाव में नहीं जाते, हमको लगा कि हम इनके साथ जाकर के देश के किसानों का भला कर सकते हैं, देश के किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा कराने का काम कर सकते हैं, और हम किसानों के मुद्दों के साथ एनडीए के साथ जाने का हमने फैसला किया है। किसानों के मुद्दों को, किसानों को न्याय दिलाने का काम, किसानों को उनका हक दिलाने का काम हम करेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, हमको उम्मीद है कि किसानों को का उत्थान होगा, किसानों का विकास होगा। इसलिए हमने एनडीए में जाने का फैसला किया और हम एनडीए को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। गौरव भाटिया जी, वैसे निजी आरोपों से हमेशा बहस जो है वो भटक ही जाता है, लेकिन चूंकि आप पर निजी आरोप लगे हैं, आप भी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, और जो तमाम मुद्दे जो उठ रहे हैं अभी राज्यसभा के इन चुनावों से पहले, उसमें कटघरे में हर बार आपको आपके विपक्षी दल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यह बात उठ जाती है कि जिस पर आरोप लगते रहते हैं वो बीजेपी में आ जाए तो वो साफ हो जाता है, स्वच्छ छवि का हो जाता है। जो बीजेपी बाकी दल जिनसे बातचीत उनकी चलती रहती है उनको भी आप पोच करके ले आते हैं, राजा भैया आकर ऐलान कर देते हैं कि हम तो भाई बीजेपी को ही अपना समर्थन दे रहे हैं। आप स्पष्ट बताएं इन चीजों को। देखिए श्वेता जी, आपकी चर्चा का स्तर मैं गिराऊंगा नहीं, व्यक्तिगत आरोप जरूर लगाए गए, टिप्पणी करी गई, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इतना दम कांग्रेस के प्रवक्ता में क्या, राहुल गांधी में नहीं है कि हमारी मुस्कुराहट, हमारा जो आत्मविश्वास है वो ले सके। और नरेंद्र मोदी जी का सच्चा सिपाही होने का मुझे गर्व है। मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला ये आप नहीं समझ पाएंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मैंने नहीं ट्वीट किया कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। आपके मीडिया सेल के जो बॉस है ना, जब उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला था तो उनके दर्द के आंसू छलक आए थे और उन्होंने लिखा था मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। खैर ये बात यही खत्म करते हैं। हार गए की बात करिए। अरे हार गए से तो याद आया कि जो सबसे गढ़ माना जाता था गांधी परिवार का, अमेठी, वहां से राहुल गांधी हार गए थे। और मेरा तीर निशाने पे तो लगा है श्वेता जी, क्योंकि जब मैं कहता हूं आज राजनीतिक हैसियत क्या है इस खूनी पंजे की, तो गलत नहीं कहता हूं। 403 विधायक और उसमें 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के, 80 लोकसभा के सांसद और 1 सांसद इनका है उसमें। और वो सोनिया गांधी जी भी छोड़ के अब डर के मारे कि जनता का कैसे मैं सामना करूंगी, चली गई है राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनने। तो ये हो गई हार की बात। तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है, आपने कहा कटघरे में खड़े, हम किसी कटघरे में नहीं खड़े हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो जनता का होता है। जनता ने 2 बार हमारे पक्ष में फैसला दिया और तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और 370 प्लस सीटें हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी। अब ये देखने का नजरिया होता है। आप बताइए, जो क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश का और उसके 2
राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी और स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले जाएं और ये कहें कि कोई फूट नहीं पड़ी, तो ये दिखाता है कि ये कितने जो है वास्तविकता से दूर है। और मैं चिट्ठी का एक अंश पढ़ता हूं सलीम शेरवानी की, ये जरूरी है दर्शकों के लिए। सलीम शेरवानी जी ने दर्द के साथ जब इस्तीफा दिया 18 फरवरी को, तो लिखा अखिलेश यादव को, आपके द्वारा जिस तरह से राज्यसभा के टिकट का वितरण किया गया है उससे यह प्रदर्शित होता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं देते हैं। ये इनके राष्ट्रीय महासचिव लिख के जा रहे हैं और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम में कोई फूट नहीं। तीसरी बात इन्होंने कहा, पिछले राज्यसभा में देखिए कैसे हमने पीडीए को टिकट दी थी। मैं 2020 की याद दिलाता हूं, एक सीट थी इनके पास, राम गोपाल यादव को दी थी जी। श्वेता जी, मतलब 100% रिजर्वेशन, मतलब एक सीट वो भी यादव को नहीं, परिवार के बाहर, यादव जो अपने परिवार का है उसी को दी 100% रिजर्वेशन। और बात करते हैं पीडीए की। चौथी बात इन्होंने पुलिस की करी। अरे पुलिस की बात भैया आप ना करो, कोई गड़बड़ हुई तो परीक्षा को रद्द किया, 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसी वर्दी से जूते पुछवाते थे आजम खां के तुम लोग जब सरकार थी। आजम खां की भैंसों को ढूंढने तो जा सकती थी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं थी, ये भी सत्य है। और हर थाने में जो एसएचओ होता था वो MY मतलब मुस्लिम या यादव होता था, ये बात भी सार्वजनिक। ठीक है गौरव जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से बोल दीजिए राजीव जी अपनी बात। इस बात को स्वीकार करिए। ठीक है। श्वेता जी, झूठ लगातार बोलते रहने से उन्हें राजनाथ सिंह जी का वो वीडियो सबने देखा है जब बीएसएफ का कैप लगाए हैं, नीचे जूते साफ करवा रहे हैं और एक पुलिस भर्ती की नहीं है।